Hey guys, in this video we are going to discuss the important theory questions of fundamental of investment and आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी का बहुत ज़्यादा कवरेज रहता है अराउंड। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 to 25 मार्क्स का जो मैंने पेपर पहले देखा हुआ है इतने की तो थ्योरी आती है। तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं या प्रैक्टिकल आते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकल्स में हेल्प हो जाएगी। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। आपको मैंने एक्सटेंसिव कवरेज दिया है ताकि थ्योरी क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। अगर इसमें 20 मार्क्स भी आप स्कोर कर लेते हो तो आपका रिजल्ट ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन पे अगर न्यूमेरिकल सही कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे इजीली। तो थ्योरी को तो बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं ले सकते। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ajay, question number one. Define the term investment and what are the factors that investors should consider when making investment decisions. किन फैक्टर्स को इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी एंड व्हाट आर इज थ्री फॉर्म्स। मार्केट एफिशिएंसी के थ्री फॉर्म्स होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लेन दिस इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्पेशली मार्क करके तैयार करना। What is deep discount bonds and what is the value of such bond, how the value of such bond is calculated। ये जो बॉन्ड होते हैं ये इशू होता है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे और रिडीम होते हैं इनके फेस वैल्यू पे। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, बुक में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कवरेज करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी क्या होता है एंड व्हाट आर इज बेनिफिट। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इन्वेस्टमेंट। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया था। ये देखिए, डिफाइन टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिफाइन इन्वेस्टमेंट। सेम क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप टेबल बना के अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे। थ्योरी फॉर्म में मत लिखना प्लीज़, नहीं तो नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता उसमें। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्वेस्टर शुड कंसिडर वेल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर शुड इन्वेस्टर कंसिडर वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेम क्वेश्चन एज इट इज़, सिर्फ डिफरेंस निकालना है आपका स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग केस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन रिस्क एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अनसर्टेनिटी, explain briefly the main sources of risk in investment. Question number 8, what are the advantages of investing through mutual fund। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड आर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका आप कर सकते हो, आंसर अपने हिसाब से दे सकते हो। क्या रिस्क म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 9, डाउ थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एफिशिएंट फ्रंटियर के ऊपर क्वेश्चन आया, आप इनको कवर कर लीजिएगा। सिर्फ मैंने एक्सटेंसिव कवरेज दिया है तो आपको यही वाली थ्योरी करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आपको लगेंगे, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैं निकाल के नहीं दे सकता। उसका रीज़न यही है कि आपके सिलेबस में सिर्फ दो या तीन चैप्टर्स तो ऐसे प्योर थ्योरी वाले हैं, उसमें से थ्योरी का कवरेज अच्छा रहता है। अगर आप रेगुलर की बुक उठा के देखो 700 पेजेस की तो सिर्फ उसकी बुक है, तो उसके हिसाब से तो मैं कवरेज फिर भी बहुत ज़्यादा मैंने रिड्यूस कर दिया। तो आपको यही वाला पढ़ के जाना, एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू स्टॉक ऑप्शन डिफर फ्रॉम फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन का क्वेश्चन है, इन एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयर इज इनहेरेंट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न का ये रहता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क और रिटर्न जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, जनरली आपका 4 to 6 मार्क्स में इसका आंसर पूछा जाता है और ये अलग से क्वेश्चन नहीं बनता, बट एक क्वेश्चन के सब पार्ट में ये क्वेश्चन बना दिया जाता है। आ जाइए मैं इनको बता देता हूँ आपको कौन कौन से। एक्सपेक्टेड एंड रियलाइज रिटर्न, बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों इंडेक्सेस होते हैं। इन्वेट डिफरेंशिएट, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क, वाईटीएम एंड वाईटीसी, ये रेट कैलकुलेट करने के लिए होता है। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, एसपीएम एंड डिस्काउंट बॉन्ड्स, फिर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स, बार एंड कैंडलस्टिक चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस में आता है ये। उसके बाद आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स एंड जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये तो बिल्कुल बेसिक है स्टॉक मार्केट का। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, एक रेजिस्टेंस अप में रहता है, सपोर्ट नीचे वाले में रहता है। ये आप देखोगे, अगर पढ़ लोगे थ्योरी में तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये तो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक दो दो बार मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, एक बार प्रिपेयर करना है आपको इसको। एम ए फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, आईपीओ एफपीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और एक ये जो है म्यूचुअल फंड वाला, ओपन एंड क्लोज एंडेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डबल बॉटम डबल टॉप एंड बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया शायद से।
ये देखो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो ये हाँ, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टू मैच्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 14, क्रेडिट रेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ कर नहीं जा सकते। हाउ डू यू थिंक दैट हाई क्रेडिट रेटिंग इज अ रिकमेंडेशन टू बाई द बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, PFC and candlestick chart are used in technical analysis to predict the future behavior of the prices of stocks. क्वेश्चन नंबर 16, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डबल कॉमा में दिए रहते हैं, ये एज इट इज़ लाइन आपको अपने बुक में लिखी हुई मिल जाएगी, और इसको आप ढूंढ लेना। उसके नीचे की थ्योरी जितनी भी दी होगी उसका एक्सप्लेनेशन होता है, बेसिकली वही आपको पढ़ना, वही आपको लिख के एग्जामिनेशन में आना रहता है। कैपिटल मार्केट लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द रोल ऑफ correlation coefficient and construction of a portfolio. Question number 18, what do you mean by futures? Important question. How it is different from forwards. Question number 19, explain market efficient market hypothesis, three forms of market efficiency, and what is the level of efficiency in the Indian capital markets. Question number 20, what is SEBI? Important question. How does investment decision process help investor in making sound investment decision? ये क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। थर्ड टाइम इन द सेंस कि ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले में भी था, बीच में भी मैंने आपको दिखाया रिपीट हो रहा है, प्लस ये थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, हालांकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको एक बार प्रिपेयर करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी कम हो जाएंगे, तो उसको 3 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन ही काउंट करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए क्रेडिट रेटिंग दोबारा से आ गया, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, बॉन्ड यील्ड, यील्ड मतलब रिटर्न होता है वैसे, तो इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी EIC अप्रोच क्या होता है, और एक्सप्लेन द की फैक्टर्स। एलियट वेव थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत नीश क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है जब इनको पेपर टफ बनाना होता है, तो एलियट वेव थ्योरी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शंस, फिर से भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, म्यूचुअल फंड इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्जामिन इट इन द लाइट ऑफ फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो इसको आप देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सेम क्वेश्चन अभी ऊपर रिपीट हुआ है, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि अभी ये हाईलाइटेड चल रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग का, तो इसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। डाउट थ्योरी, अगर हेल्प विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो स्किप कर देना इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही नीश किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट यू मीन बाय फ्यूचर्स, सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है ये। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। प्लस मैं अपना फॉन्ट इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन म्यूचुअल फंड्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप देख लेना। इसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में श्योर शॉट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कवर कर लिया, इनके आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। आंसर प्रिपेयर करने का मेरे पास इतना टाइम मिला नहीं मुझे, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं आपको, और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल पाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी आपको दे सकता हूँ। सभी के नहीं दे सकता, जिनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे प्लीज़ वो बता देना, मैं आपको दे दूँगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइजेस एंड वॉल्यूम, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। टेक्निकल एनालिसिस में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। Question number 37, explain the important factors of fundamental analysis, very important. Question number 38, efficient frontier, दूसरी बार रिपीट हो रहा है in the context of Harry Markowitz model. Question number 39, how is an optimum portfolio selected from the efficient portfolio. Question number 40, future are improved version of forward contracts. Futures are improved versions of forward contract. Explain the statement clearly by distinguishing between forward and future contract. ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कितनी बार पूछा जा चुका है ये चीज़। और बार बार मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ तो रहे कि बार बार जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 41, इन एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड,
ठीक है, वही वाला क्वेश्चन, सेम चीज़ इसका भी आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड आपके 30-35 क्वेश्चंस होंगे जो टोटल में होंगे, उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर्स एजुकेशन। प्लीज़ इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका चैप्टर है, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ उसमें बहुत ही अच्छे से फिट होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लेना। और अभी भी जितने रेगुलेटरी वो है बॉडीज़ हैं, वो भी इन्वेस्टर्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे वो ये हो आपके एनएससी बीएससी वगैरह हो, जो ये है स्टॉक एक्सचेंजेस है, इनके भी सेमिनार्स होते हैं, इनके भी कोर्सेज होते हैं जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन पे फोकस करते हैं। तो प्लीज़ इसको मत छोड़ के जाना। फिर जो लास्ट में आता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जनरली छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, वो है शॉर्ट नोट का। आपको यही शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, इनके अलावा नहीं जाना है कोई भी शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के लिए। पहला बुक बिल्डिंग, सेकंड रोलिंग सेटलमेंट, थर्ड रोल ऑफ स्टॉक मार्केट इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ जाएगा आपका डिपॉजिटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 इनसाइडर ट्रेडिंग, ये वाला मैंने ऊपर भी मार्क करवा दिया है। रैंडम वॉकअवे थ्योरी, सेबी, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर कवर कर लिया, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेकंड टाइम। स्टॉप लॉस ऑर्डर, और आ जाएगा ईएमएच एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट के लिए भी मैंने डाल दिया। सेबीज इन्वेस्टर इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं एक बार पूरा का पूरा आपको नीचे से दिखाते जाता हूँ इरेज करके, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे इस चीज़ को देखने में समझने में, क्वेश्चंस आपको क्लियरली दिखाई दें। और इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में धप्पा पड़ सकता है सर, है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ आपका ये लास्ट सेमेस्टर है और अपने सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर में आप कोई मिस्टेक करें और आप फेल हो जाएं, ऐसी कोई गलती हम लोग नहीं करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग ऐसी गलती ना करें। और प्लीज़ ऐसी वीडियोस से दूर रहें जो आपको एक एग्जामिनेशन का पेपर, पास्ट पेपर दिखा के बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, सेम पेपर्स कभी रिपीट नहीं होते। एक दो क्वेश्चन में भी उसमें से डायरेक्टली आ जाए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर सही सही बैठ भी गए तो आप थ्योरी में लिख नहीं पाओगे अच्छे से, और मार्क्स उतने पूरे मिलेंगे भी नहीं। अगर आपको ऑलरेडी वो आंसर पता है तो भी आपको एज इट इज़ लिखने पे भी कम मार्क्स मिलते हैं थ्योरी में। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, जो एक एक पेपर दिखाने के बाद आपको बोल देते हैं यही पढ़ के जाना है, यही एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर कोई नहीं सेट कर रहा है, हम सब सिर्फ पास्ट ट्रेंड और एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। एक बार मैं ऊपर से नीचे तक स्लाइड करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए हर एक क्वेश्चन। उसके बाद आप इनको प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 2 और या 3 वीडियोज़ और लेके आऊँ जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकूँ। उनके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए आप लोगों को, तो मुझे बेसिक्स वगैरह भी प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे उसके लिए। तो उनकी वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, लेकिन करवाना तो पड़ेगा दोस्त आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इनको देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास के लिए जब मिलेंगे तो हम लोग उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, पहले इनको करके ख़त्म कर देते हैं, इनके पेपर्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप लोगों के पेपर में तो अभी टाइम है, तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा। चलिए गाइज़, इतना मुझे लगता है ठीक है। ये फाइल आपको मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा कुछ रीज़न्स की वजह से, तो आपको इसी वीडियो के थ्रू इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल का कंटेंट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो शेयर और लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही टफ चैप्टर है, लोगों की हेल्प हो जाएगी, आप लोग पास हो जाओगे, मेरे लिए ही बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।